टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करेंगे स्टेफन क्रेसेंस थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की। ओके, इस थ्योरी के माध्यम से उन्होंने क्या मैसेज दिया है? वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अगर सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप उसको एक्विजिशन के माध्यम से ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ओके, ज़्यादा बेहतर क्या है? वे है आपका एक्विजिशन, किसी भी भाषा को सीखने का। तो लेट अस स्टार्ट द थ्योरी ऑफ स्टेफन। One more theory on language acquisition is given by Stephen Krashen। ओके, एक और थ्योरी है जो लैंग्वेज एक्विजिशन पर दी गई है स्टेफन क्रेसन के द्वारा। According to Stephen, the language acquisition does not require extensive use of conscious grammatical rules and does not require tedious drill। स्टेफन के अनुसार जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है उसे बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप ग्रामेटिकल रूल्स का व्यापक स्तर पर क्या करें, उपयोग करें। अगर आप एक्विजिशन के माध्यम से किसी भाषा को सीख रहे हैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप ग्रामेटिकल रूल्स का क्या करें, व्यापक स्तर पर क्या करें, उपयोग करें। और ना ही इस चीज़ की रिक्वायर होती है कि आप क्या है, टीडीएस जो ड्रिल हैं आपके, अर्थात थका देने वाले ऐसे अभ्यासकार, ओके, या हम कह सकते हैं कि ऐसे लर्न करने वाले जो रूल्स हैं उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है एक्विजिशन में। ओके, ना ही ऐसे अभ्यास कार्यों की जरूरत होती है जो आपको थका दें, ओके, बोरिंग वाले, अगर आप एक्विजिशन कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज का। आगे देखते हैं तो रिक्वायर किस चीज़ की होती है वो ये भी बताते हैं। एक्विजिशन रिक्वायर्स मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज, नेचुरल कम्युनिकेशन। ओके, अगर हम बात करते हैं एक्विजिशन की तो वो रिक्वायर कर रही है कि आपको क्या करना है, आपका जो इंटरेक्शन है टारगेट लैंग्वेज में वो मीनिंगफुल होना चाहिए। आपका जो इंटरेक्शन है टारगेट लैंग्वेज में वो मीनिंगफुल होना चाहिए और साथ ही साथ जो वे है वो नेचुरल कम्युनिकेशन होना चाहिए। अर्थात जो आपका नेचुरल ऑर्डर है आपके ग्रामर का, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आपको अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जो इन्वायरमेंट से है, जो आपकी मतलब आप सेल्फ बना सकते हैं जो ऑर्डर, ठीक है ना, नेचुरल ऑर्डर जो आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप उस पर क्या है डिस्कस कर सकते हैं। जो क्या करेगा आगे, जो आपका नेचुरल कम्युनिकेशन होगा, जो ये ऑर्डर होगा वो क्या करेगा, इन विच स्पीकर्स आर कंसर्न नॉट विद द फॉर्म ऑफ देयर अटरेंस बट विद द मैसेज दे आर कन्वेइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इस मैसेज में जो स्पीकर होगा, इस मैसेज में क्या होगा, जो स्पीकर होगा उससे इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि उसने जो कथन बोले हुए हैं उनका जो फॉर्म है, उनका जो क्या है सेंटेंस है, उनका जो स्ट्रक्चर है, इस चीज़ को बिल्कुल भी उसे ध्यान नहीं देना है कि वो किस रूल पे आधारित बोल रहा है, बल्कि उसे इस चीज़ पे ध्यान देना है जो हमारा नेचुरल कम्युनिकेशन अगर हम करते हैं तो उसके अंतर्गत जो स्पीकर है बात कर रहा है तो उसे रूल्स और आपके स्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि ये कथन किस फॉर्म में बोला गया है, बल्कि उसे ये ध्यान देना है कि मेरे द्वारा जो मैसेज सामने वाले को कन्वे किया गया है उसको समझ में आ जाना चाहिए और सामने वाले के द्वारा जो कही गई बात है वो मेरे समझ में आ जानी चाहिए। ओके, अर्थात समझने और समझाने का जो वे है वो पूरा हो जाना चाहिए। जो हम वाक्य बोलना चाह रहे हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं, वो मैसेज एक दूसरे को क्या है समझ में आना चाहिए। सिर्फ इतनी रिक्वायर होती है किसकी, आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन की। ओके, आगे हम देखते हैं। हेयर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रेसेंस थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया है क्रेसेंस थ्योरी का, जो आपकी थ्योरी है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। द क्रेसेंस थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कंसिस्ट ऑफ 5 मेन हाइपोथेसिस। यहाँ पर क्या है, 5 मेन हाइपोथेसिस है, इनमें से आपको क्या है 1 by 1 कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट है हमारे एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। सीधे हम बात करते हैं एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। इसको मैं बता देती हूँ पहले अपने शब्दों में, जैसा कि हमने इसके पहले भी देखा है जो आपका एक्विजिशन है वो कैसे होता है। ओके, डिफरेंस देखा हुआ है हमने लैंग्वेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज के बीच में, वही चीज़ क्या है उन्होंने यहाँ पे डिफाइन की है। जैसे हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्रेसन देयर आर 2 इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ सेकेंड लैंग्वेज परफॉर्मेंस। जब आप किसी भी भाषा को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसका परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, या हम किसी भी भाषा को सीख रहे हैं, आप उसको 2 तरीके से क्या है सीख सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्या है, फर्स्ट वन इज एक्वायर्ड सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द लर्न सिस्टम।
पहला तो आपका है एक्वायर सिस्टम, यानी कि आप एक्विजिशन के माध्यम से सीख सकते हैं। सेकेंड है आपका कि आप उसको लर्निंग के माध्यम से क्या सीख लें, यही होता है हमारा। ओके, द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन इज द प्रोडक्ट ऑफ अ सबकॉन्शियस प्रोसेस वेरी सिमिलर टू प्रोसेस चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज। यहाँ पे बात की जा रही है पहले सिस्टम की। जो हमारा पहला जो सिस्टम है, अर्थात हम कहें कि एक्वायर्ड सिस्टम या एक्विजिशन सिस्टम, ये आपका आता है किसके अंतर्गत, ये एक प्रोडक्ट है किस चीज़ का, सबकॉन्शियस प्रोसेस का। एक्विजिशन क्या हो रही है, हम अपने एनवायरनमेंट से क्या कर रहे हैं, चीज़ों को, अपनी भाषा को क्या है, जैसे भी हमारे सराउंडिंग जो भी भाषा बोली जा रही है हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है ना। अब हमें ये नहीं है कि वो सही है या गलत है, ठीक है ना, प्रॉपर वे है या इम्प्रॉपर वे है, जो भी भाषा बोली जा रही है उसको क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ स्वीकार कर रहे हैं। और सबकॉन्शियस भी आपका यही बताता है, चीज़ों को सिर्फ क्या करना है, हमें स्वीकार करना है। जबकि बात करें अगर हम कॉन्शियस में और सबकॉन्शियस में, तो अंतर ये होता है, सबकॉन्शियस में होता है कि हम चीज़ों को स्वीकार और अस्वीकार दोनों कर लेते हैं। बट सबकॉन्शियस की बात करें तो ऐसा नहीं होता है, सबकॉन्शियस में सिर्फ हम चीज़ों को स्वीकार करते हैं। ठीक है ना। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या है, सिर्फ चीज़ों को स्वीकार करना जानता है, अस्वीकार करना नहीं जानता है। तो हमारा वही होता है जब हम क्या है, लैंग्वेज को एक्विजिशन के थ्रू सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हैं, तो हम चीज़ों को क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्वीकार करते जा रहे हैं। ठीक है, हम उनसे अस्वीकार नहीं कर पाते हैं। आपने अगर मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल भी दूँ, हर व्यक्ति हर एक सोसाइटी में अलग अलग तरीके से रह रहा है। ओके, हर किसी की सोसाइटी क्या है, अलग अलग है। आपने देखा हो हर किसी का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो भाषा बोलने का जो तरीका है, वो क्या है, अलग अलग है। तो ये सबकॉन्शियस का ही उदाहरण है। आप चाहें या ना चाहें, पर आप चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं आपको इफेक्टेड कर रही है, आप उससे इफेक्ट हो रहे हैं। जो लैंग्वेज आपके आस पास सराउंडिंग बोली जा रही है, आप वो सीख रहे हैं। ये सब क्या है, यानी कि आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, आप चाहें या ना चाहें। आप यहाँ पे अस्वीकार वाला ऑप्शन नहीं आता। ठीक है ना। तो यही है जो सबकॉन्शियस है, यानी कि हम चीज़ों को स्वीकार करना। और जब हम लैंग्वेज को एक्विजिशन के माध्यम से सीखते हैं तो ये एक प्रोसेस हो जाता है सबकॉन्शियस का, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक प्रोडक्ट है सबकॉन्शियस का। और जो हमारा जो एक्विजिशन है, जो हमारा एक्विजिशन होता है, एक्विजिशन क्या है, भाषा को जब हम ग्रहण करते हैं तो सेम उसी प्रोसेस से हमें गुजरना होता है। भाषा को एक्विजिशन करते समय उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जब एक छोटा बच्चा अपनी मदर टंग को या फर्स्ट लैंग्वेज को सीखते समय गुजरता है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक छोटा बच्चा ओके अपनी पहली लैंग्वेज को सीखते समय जिस प्रोसेस से गुजरता है, ठीक उसी प्रोसेस से क्या होगा, जब हम सेकेंड लैंग्वेज को क्या एक्विजिशन के माध्यम से सीखेंगे तो हमें भी वही प्रोसेस क्या है, वेरी सिमिलर प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस से क्या होगा, गुजरना होगा। यहाँ पे इस चीज़ को क्या है, डिफाइन किया गया है। आई थिंक दीज ऑल विल बी क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट रिक्वायर्स मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन in the target language, natural communication in which speakers are concentrated not in the form of their utterance but in the communicative act। इसमें होता ये है कि जी वही बात बताई गई जो हमने ऊपर डिस्कस की है। अगर हम एक्विजिशन के माध्यम से क्या है, भाषा को सीखते हैं, तो एक्विजिशन क्या रिक्वायर कर रहे हैं कि आपका जो इंट्रैक्शन है, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, वो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये ध्यान दें कि आपके द्वारा जो बोले गए कथन है, अटरेंस है, वो आपके क्या होने चाहिए, किस फॉर्म में है, किस सेंटेक्स में है। ओके, और क्या आपका इसका स्ट्रक्चर है, क्या रूल है, बिल्कुल लर्न नहीं करना आपको। सिर्फ ये ध्यान देना है कि मैंने जो अपना मैसेज पहुंचाया है आप तक, आप उसको समझ पाए हैं या नहीं, और आपके द्वारा भेजा गया मैसेज क्या मैं समझ पाई हूँ या नहीं। सिर्फ इस चीज़ को बताता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन, और इसी चीज़ पे फोकस करती है ये आपकी एक्विजिशन। आगे हम देखेंगे मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर हाइपोथेसिस में होता क्या है, मैं अपने शब्दों में पहले बता देती हूँ। आप जैसे एक आपकी होती है एक्विजिशन लैंग्वेज, जिसे आप क्या है अपनी मदर टंग भी बोलते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं। सेकेंड होती है आपकी लर्निंग लैंग्वेज,
आप क्या है उसे सीखते हैं। जब आप क्या है कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो वो एज अ मॉनिटर काम करती है। एज अ मॉनिटर काम करेगी तो वो क्या करेगी, इसके पहले जो सीखी हुई जो लैंग्वेज है आप उस पर वो क्या करेगी, एज अ कंट्रोलर काम करती है। अर्थात जो हम क्या होते हैं, कई बार आपने देखा होगा हम अपने सराउंडिंग क्या है, घर में क्या है इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिसको हम क्या है इनफॉर्मल वे में बोल देते हैं। लेकिन जब क्या है हम बाहर निकलते हैं और बाहर जब हम इन्हीं शब्दों को बोलते हैं, ठीक है ना, तो इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए हमारी जो लर्निंग लैंग्वेज है वो आगे आ जाती है। आपको वहीं पे क्या है सिखा देती है कि आपको ये वर्ड क्या है फॉर्मल वे में बात करना है, आपको इनफॉर्मल वे में बात नहीं करना है। जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, आपने देखा हो माँ अपने बच्चे को कई प्रकार से बुलाती है, इनफॉर्मल वे में बुलाती है अपने घर में। बेटा है, राजू है, बालक है, ओके, बाबू है, समथिंग लाइक दिस। बट हम बात करें अगर किसी फॉर्मल मतलब सेटअप के अंतर्गत है वो, ठीक है ना, अगर वो आउटसाइड वर्ड है क्या वो उसको इसी तरीके से बुलाती है? क्या ये प्रॉपर वे रहेगा? नहीं ना। अब उसे किस वे में बुलाना है अपने बच्चे को, ये मॉनिटर करेगा कौन? आपकी जो लर्निंग लैंग्वेज है। जब बच्चा स्कूल जाता है वहाँ पे उसको क्या है ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, हमें कौन सी चीज़ किस तरीके से क्या है बोलना है, कौन से वर्ड बोलना है, कौन प्रॉपर है और कौन से इम्प्रॉपर है, क्या फॉर्मल है क्या नहीं है फॉर्मल, इस चीज़ को हमें बताना है। तो यही चीज़ वहाँ पर होती है स्कूल में सीखने के लिए सिखाई जाती है लर्निंग लैंग्वेज। ओके, जो एक आप क्या है जब आप किसी चीज़ को लैंग्वेज को लर्निंग करते हैं तो ये आपकी आती है किसके अंतर्गत, ये आपकी आती है जैसे आप किसी चीज़ को लर्निंग कर रहे हैं तो आपको उसको चाहिए क्या, एक फॉर्मल सेटअप चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, आपको स्किल चाहिए। ये सारी चीज़ें सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में आती हैं। और जो हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग होगी वो क्या है जो आपकी एक्विजिशन जो लैंग्वेज है उसको क्या है कंट्रोल करेगी एज अ मॉनिटर की तरह। ठीक है ना, सिर्फ इतनी ही बात है, इसमें हम देख लेते हैं। ओके, द मॉनिटर हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। सबसे पहले तो मॉनिटर जो हाइपोथेसिस है वो एक्सप्लेन करती है कि रिलेशनशिप क्या है एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में। एंड डिफाइंस, फिर आगे क्या डिफाइन कर रही है द इन्फ्लुएंस ऑफ लेटर ऑन द फॉर्मर। जो आपकी लेटर सीखी गई जो लैंग्वेज है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो उसको कैसे कंट्रोल कर रही है, किसको, जो आपकी फॉर्मल लैंग्वेज है अर्थात जो पहले सीखी गई जो भाषा है फर्स्ट लैंग्वेज है उस पर कंट्रोल होता है किसका, सेकेंड लैंग्वेज का। और वही आपकी जो सेकेंड लैंग्वेज है वो क्या कहलाएगी, मॉनिटर लैंग्वेज कहलाएगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बात करते हैं। द मॉनिटरिंग फंक्शन इज द प्रैक्टिकल रिजल्ट ऑफ द लर्न ग्रामर। जैसे आपने कई बार देखा होगा जब हम ग्रामर को क्या है लर्न करते हैं तो ये आपका क्या है एक रिजल्ट है, किस चीज़ का रिजल्ट है, आपका मॉनिटरिंग फंक्शन का ही एक रिजल्ट है। ओके, हमने ग्रामर को सीखा है, लर्न किया है, तो एज अ मॉनिटर काम करेगा ये, क्योंकि हमने इसको लर्न किया है एक फॉर्मल सेटअप के अंतर्गत। ठीक है ना। ओके, थैंक यू टू ऑल।